उदयपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भाजपा के एक पूर्व पार्षद ने नगर निगम, पर्यटन विभाग और कोर्ट तीनों को नियमों को ताक पर रखकर आवासीय प्लॉट पर होटल खड़ा कर दिया। कोर्ट ने साफ आदेश दिए थे कि आवासीय भवन पर व्यावसायिक गतिविधि नहीं चल सकती, लेकिन इसके बावजूद होटल के रूम बुकिंग ऑनलाइन जारी है और नीचे ढाबा भी चलता मिला। सवाल यह कि आदेशों के बावजूद संचालन कैसे जारी है और कार्रवाई कौन रोके हुए हैं। उदयपुर के सिख कॉलोनी क्षेत्र में पूर्व पार्षद तेजेंद्र सिंह द्वारा किए गए निर्माण और होटल संचालन पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामला शुरू हुआ वर्ष 2015 से, जब तेजेंद्र सिंह ने निगम से आवासीय मकान बनाने की अनुमति ली। निगम ने शर्तों के साथ केवल पार्किंग, भूतल और 2 मंजिले के भवन की अनुमति दी, वह भी निर्धारित सेटबैक और खाली स्थान छोड़ने के बाद। लेकिन पार्षद ने इस अनुमति को पूरी तरह दरकिनार करते हुए भूतल के साथ 3 मंजिल और ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट तक तैयार कर दिया। यही नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर ढाबा भी शुरू कर दिया। फरवरी 2023 में निगम को अवैध निर्माण की जानकारी लगी और नोटिस जारी किया गया। 7 दिनों में निर्माण हटाने को कहा गया, लेकिन पार्षद की ओर से पर्यटन विभाग से गेस्ट हाउस अनुमति और निगम के लाइसेंस का हवाला देते हुए जवाब दिया गया। निगम ने जवाब अस्वीकार कर फिर नोटिस भेजा, लेकिन स्थिति जस के तस रही। मार्च 2023 में मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने भी माना कि अनुमति आवासीय निर्माण की थी, लेकिन पार्षद ने व्यावसायिक होटल चला दिया। अदालत ने व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसके बावजूद होटल का संचालन जारी है और ऑनलाइन बुकिंग भी हो रही है। इसी बीच पर्यटन विभाग ने भी लाइसेंस जारी करने के बाद गंभीर अनियमितताएं पकड़ ली। विभाग ने पाया कि संपत्ति 2019 से 2024 तक एक प्राइवेट कंपनी को लीज पर दी गई थी, जबकि लीज की संपत्ति पर गेस्ट हाउस की अनुमति नहीं दी जाती। गलत दस्तावेज और तथ्यों को छिपाने पर विभाग ने अक्टूबर 2023 में गेस्ट हाउस का पंजीयन निरस्त कर दिया। फिर भी भवन पर होटल का बोर्ड लगा है और 33 कमरे संचालित हो रहे हैं, जबकि पर्यटन विभाग ने सिर्फ 20 कमरों के गेस्ट हाउस की अनुमति दी थी। यह भी निरस्त हो चुकी है। जय हिंद। मैं अधिवक्ता आयुष अरोरा। दिनांक 16/3/2023 को सिख कॉलोनी के पीछे जो होटल बना हुआ है मेहरानगढ़ पैलेस, उसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि व्यावसायिक गतिविधि रुकवाई जाए, नगर निगम तोड़फोड़ नहीं करे और व्यावसायिक गतिविधि रुकवाई जाए। आज उसको 30 महीने से अधिक हो गए हैं। जब बात रसूखदारों की आती है, जब बात पैसे वालों की आती है, तब तो आप ठंडे पड़ जाते हैं सारे अधिकारी। और आप देख रहे हैं आज उदयपुर में गरीबों को, असहाय लोगों का 2 मिनट में घर तोड़ दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। जब कोर्ट से, आप एक चीज बताइए, आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं क्या? नगर निगम आयुक्त को हमने इतनी बार लिख के दे चुके हैं हम सारे। आप आज जाके देखिए होटल का ऑनलाइन बुकिंग, फोन चलाइए, ऑनलाइन बुक हो रही है, तो व्यवसायिक गतिविधि क्यों नहीं रुक रही? हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। हमारे द्वारा सारे दस्तावेज पूर्व में भी दिए जा चुके हैं, अगर जरूरत हो तो आगे भी हम देने के लिए तैयार है और ये परिसर को सीज कराया जाए। आज 30 महीने होने के बाद भी व्यवसायिक गतिविधि नहीं रुक रही। तो कोर्ट इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती अधिकारी के ऊपर? जब आप कह रहे 30 महीने से ये हो रहा है, तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? रसूखदारों के आगे सब बेबस है। सिर्फ और सिर्फ गरीब असहाय लोगों पे जो आप बुलडोजर चला रहे हैं रोज, जो ये आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग उनके लिए, और पैसे वाले लोगों के सामने नगर निगम झुक जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको आवासीय परमिशन सिर्फ G+2 की मिली हुई है, या आपने G+3 बना लिया है। नीचे स्टिल्ट पार्किंग है, स्टिल्ट पार्किंग में ढाबा चल रहा है, ऊपर रूफटॉप, 4th फ्लोर पे रूफटॉप रेस्टोरेंट चल रहा है, नीचे आरसी की जमीन पे कब्जा कर रखा है, आरसी के डीन ने लिख के दे रखा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नगर निगम इतना शांत बैठा है, तो क्यों आप रसूखदारों के आगे क्या झुक जाता है नगर निगम? और सिर्फ आम आदमी के लिए क्या है रूल? आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए। आज आप जवाब दीजिए। आयुक्त साहब से पूछता हूं मैं, आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए। खुद नगर निगम ने 10/9/2025 को नोटिस जारी किया, जिसमें खुद लिख रहे हैं यहाँ पे व्यवसायिक गतिविधि चल रही है और यहाँ पे होटल पाया गया। उसके बाद क्या हुआ? ये ही मेरा प्रश्न है कि सिर्फ पैसे वालों के लिए कार्रवाई नहीं की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सिर्फ ये जो गरीब असहाय लोग जो दर दर भटक रहे हैं, उनको तो आप बुलडोजर चला देते, घर तोड़ देते बिना नोटिस के। तो यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।